हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है करंट टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं करंट अफेयर्स बोलते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, या फिर +2 के स्टूडेंट हो, या फिर आप 10th के स्टूडेंट है, करंट अफेयर्स सभी स्टूडेंट्स को लिखना पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेहद खास है। तो टाइटल है सक्सेस स्टोरी ऑफ रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया गौतम अडानी। तो सब बच्चों को पता है, सभी स्टूडेंट को पता है कि गौतम अडानी जी जो हैं इस टाइम पे हमारी इंडिया के सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी क्या बायोग्राफी है, क्या उनका सक्सेसफुल के पीछे की स्टोरी है, क्या उनका संघर्ष रहा है, स्ट्रगल रहा है, तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे साथ के साथ। तो चलिए ट्रांसलेशन के साथ शुरू करते हैं। There are 119 billionaires in India from 2000 to 2017। तो अगर हम 2000 से सन 2000 से लेके 2017 तक की बात करें, तो हमारे इंडिया की ही बात करें तो 119 बिलियनर जो बिलियनर्स हैं, बहुत से अमीर आदमी हुए हैं इंडिया में। तो द रिचेस्ट हैव ह्यूज पार्ट ऑफ वेल्थ एंड दिस वेल्थ इज हायर देन द एंटायर यूनियन बजट ऑफ इंडिया। तो ये जो रिचेस्ट आदमी बनते हैं, उनकी जायदाद, इनका धन इनके पास इतना ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? जैसे कि द एंटायर यूनियन बजट, हमारे इंडिया का जो बजट है जिससे हमारी सरकार चलती है, हमारा देश चलता है, सब देश को चलाने के लिए जो फंडिंग की जरूरत होती है, जो भी हमारे पैसे की जरूरत होती है, जो हमें टैक्सेशन से आता है, जो हमारे रिसोर्सेज से आता है, तो सबसे ज्यादा जो होता है वो बजट होता है हमारे इंडिया का, किसी भी देश का। तो लेकिन उससे भी ज्यादा इन रिचेस्ट पर्सन के पास धन होता है, इसीलिए इनको इंडिया का या फिर वर्ल्ड के पहले जो इंडिया के लेवल के ऊपर इनका जो काउंट होता है, उसके बाद जो वर्ल्ड में इनका काउंट होता है कि कौन से नंबर पे कौन सा रिचेस्ट व्यक्ति है। तो देयर आर सो मेनी बिलियनियर्स इन इंडिया बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट। तो बहुत सारे बिलियनियर है हमारे इंडिया में, तो उनमें से बात करेंगे आज के जो अभी मौजूदा हैं। गौतम शांतिलाल अडानी इज एन इंडियन बिलियनर, जो कि सबसे बड़े इंडिया के अमीर व्यक्ति हैं, गिने गए हैं, काउंट हुए हैं। ही इज द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। तो वो अडानी ग्रुप है जो उनका अपना उनका बनाया हुआ अडानी ग्रुप, जिसमें उन्होंने पूरी तरक्की की है, या फिर जिसके बलबूते के ऊपर इन्होंने ये मुकाम हासिल किया था, उनका वो चेयरमैन है एंड फाउंडर भी वही है। एंड अहमदाबाद बेस्ड मल्टीनेशनल पोर्ट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन इन इंडिया। तो अहमदाबाद बेस्ड, तो गुजराती हैं बेसिकली। अहमदाबाद में उनका जो मल्टीनेशनल पोर्ट डेवलपमेंट है, मल्टीनेशनल होता है, बहुत सारे कंट्रियों का उसके साथ अटैचमेंट रहती है। पोर्ट होती है स्टूडेंट्स, एक बंदरगाह होती है जहाँ पे समुद्री जहाज है वो सारा सामान लेके आते हैं, वहां पे पोर्ट होता है, उसकी वहां से उतारा जाता है सामान को, फिर कंट्री के अलग अलग देशों में या फिर अलग अलग स्टेट्स में जैसे भी उसको भेजा जाता है, और जहाजों में डाल के या फिर किसी व्हीकल के ऊपर डाल के, उस तरह से कई बार ये बहुत बड़ा एक जाल है, इंटरनेट की तरह है। मल्टीनेशनल पोर्ट डेवलपमेंट है इनका जो काम है, एंड ऑपरेशन इन इंडिया। पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में जो पोर्ट का डेवलपमेंट है, बंदरगाहों का उसका सारा दारमदार है, वो इनके ही पास है। अडानी इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ अडानी फाउंडेशन विच इज प्राइमरली बाय हिज वाइफ प्रीति अडानी। तो जो अडानी जी इज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ अडानी फाउंडेशन। अडानी फाउंडेशन है संस्था है उनकी, विच इज प्राइमरली बाय हिज वाइफ, जिनका जो देख रेख है उनकी वाइफ करती है, प्रीति अडानी। एज ऑफ 4 अक्टूबर 2022 विद ए नेट वर्थ ऑफ $132.1 बिलियन, बिलियन में, लाखों में, करोड़ों में जो डॉलर हैं उनके पास, उनकी जो कीमत बनती है, जो भी उनकी 4 अक्टूबर 2022 को उनको घोषित किया गया था कि वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, और उनकी जो वैल्यू हो, उनके जो कारोबार की वैल्यू हो, वो इतनी, क्योंकि वो काउंट होती रहती है। तो $132.1 बिलियन डॉलर है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, एंड 120 बिलियन अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग। तो ये जो फोर्ब्स है या फिर ब्लूमबर्ग है, ये हमारी बिलियंस को इंडेक्स है एक तरह का, जिसमें ये सूची है, इसको हम एक लिस्ट बोल सकते हैं। तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इनकी जो वैल्यू इतनी है, और जो अगर ब्लूमबर्ग की काउंट देखें, इंडेक्स देखें, तो उनके अकॉर्डिंग है $120 बिलियन। ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन बोथ इंडिया एंड एशिया। तो अगर देखा जाए तो वो एशिया के और इंडिया दोनों के ही रिचेस्ट पर्सन काउंट हुए हैं।
अकॉर्डिंग टू बोथ द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स एंड द फोर्ब्स। तो दोनों ब्लूमबर्ग और इंडेक्स फोर्ब्स दोनों इंडेक्स है जो इसको काउंट करती हैं, उनके अकॉर्डिंग तो ये इंडिया और एशिया दोनों का ही रिचेस्ट पर्सन माना गया, इनको काउंट हो गया है। रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट, ही इज द 4th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो अगर रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट जो हमें लागू होती है, यहाँ पे हो जाती है, ही इज द 4th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो संसार के वो चौथे अमीर व्यक्ति हैं। अब बात करेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी की। सक्सेस स्टोरी ऑफ गौतम अडानी। गौतम अडानी इज एन इंडियन बिलियनियर, तो वो भारतीय बिलियनियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ही वार उद्योगपति हैं, एंटरप्रेन्योर होता है किसी भी चीज को बूम अप करना। वी आर टेलिंग यू अबाउट द सक्सेस स्टोरी ऑफ ए मैन। हम आपको बताएंगे कि उनकी सफलता की कहानी क्या है, सफलता के पीछे क्या कहानी है, क्या स्ट्रगल है। ए मैन हु थॉट एम्बिशियसली। उस व्यक्ति की गौतम अडानी बनने से पहले वो एक आम आदमी है, क्योंकि थॉट एम्बिशियसली, क्योंकि उनकी जो सोच थी बहुत एम्बिशियस थे, बहुत आशावादी थे, एंड मेड इट ए रियलिटी। तो उन्होंने अपनी सोच को बिल्कुल रियलिटी में उनको साबित करके दिखाया। दिस स्टोरी गिव्स अस ए लॉट ऑफ इंसाइट इनटू हाउ दे हैव मैनेज्ड एंड ओवरकम द चैलेंज। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है, हाउ दे हैव मैनेज्ड, कि उन्होंने किस तरह से अपने बिजनेस को मैनेज किया एंड ओवरकम द चैलेंजेस इन देयर लाइफ्स। तो जैसे कि सभी व्यक्ति हैं, जो भी, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, तो हर एक की जिंदगी में चैलेंजेस आती है। कोई बिजनेस छोटा बड़ा हो उसमें भी चैलेंजेस आती है, कभी अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने चैलेंजेस को किस तरह से अपने उनको निखार के सामने लेके आए। दीज लेसन्स हेल्प अस मैनेज अवर लाइव्स एंड प्लान ए बेटर फ्यूचर फॉर अवर लव्ड वंस। तो यही लेसन है जो हम मैनेज करने, हमें भी सिखाते हैं कि किस तरह अपनी जिंदगी को हमने मैनेज करना है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है एंड प्लान ए बेटर फ्यूचर, कि किस तरह से अपना एक अच्छा भविष्य वो देखना है फॉर अवर लव्ड वन, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, आवर फैमिली मेंबर, एंड हाउ वी कैन फुलफिल अवर ड्रीम्स विद डिजायर्ड रिजल्ट। तो किस तरह से हम सपने सभी इंसान देखते हैं, तो उन सपनों को हम डिजायरेबल, हमारे मन इच्छे जो रिजल्ट्स होते हैं, नतीजे होते हैं, उनको किस तरह से उस चीज को सच करते हैं, उन सपनों को इन जैसे कि मोटिवेशन स्टोरी बन जाती है जो लोगों के लिए। उन्होंने भी कहीं से मोटिवेशन ली होगी तभी वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अगर हम सपने नहीं लेंगे तो वो पूरे कैसे होंगे, इसलिए ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो आगे भी बात करते हैं। मिस्टर गौतम अडानी इज वन सच शाइनिंग स्टार इन द स्काई ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो हमारे भारत की आर्थिकता है, इसमें शाइनिंग चमकते हुए सितारे हैं, क्योंकि ये एक तरह का आकाश है। इंडियन इकोनॉमी आकाश है, उसके में सबसे ज्यादा चमकने वाले ध्रुव तारा जिसे हम बोल देते हैं, वो गौतम अडानी जी है इस टाइम पे। अडानीज आर द सेकंड वेल्थिएस्ट फैमिली आफ्टर द अंबानीज। तो अगर बात कर ले, इससे पहले जो मुकेश अंबानी थे, धीरू भाई अंबानी थे, वो रिचेस्ट पर्सन थे। ये अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग या फिर बिजनेस के अकॉर्डिंग, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन अगर बात करें कि अंबानी के बाद ये सबसे दूसरे नंबर पर अमीर फैमिली काउंट हुई है, बट स्टोरी इज टोटली डिफरेंट। बिकॉज तो जैसे तो अडानी और अंबानी सेम से नेम लगते हैं, लेकिन अगर हम इनके स्टोरी की बात करें तो ये टोटली डिफरेंट है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूंगी, क्योंकि जो मुकेश अंबानी जी हैं या फिर धीरू भाई अंबानी हैं, उनको जो अमीरी थी वो विरासत में मिली थी, उनके बाप दादा के पास जायदाद थी, तभी उनको इस चीज का बैकअप प्राप्त हुआ। लेकिन जो अडानी जी हैं, जो गौतम अडानी हैं, इनका टोटली डिफरेंट है। इनको कोई भी परिवार से बहुत ज्यादा जायदाद नहीं मिली है, बल्कि इन्होंने अपने बलबूते के ऊपर सब कुछ खड़ा किया, टेक्निक्स को समझा, बिजनेस को, स्ट्रेटेजीज को समझा, तभी जाके इन्होंने अपने बिजनेस में ग्रो किया, चैलेंजेस को ओवरकम किया। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मोटिवेशन स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट स्टोरी इज टोटली डिफरेंट बिकॉज ही डिड नॉट इनहेरिट। इनहेरिट होता किसी चीज को विरासत में मिलना, इसको लिखेंगे विरासत। द फॉर्चून फ्रॉम हिज फादर, कि उन्होंने अपनी जो किस्मत है या फिर बहुत ज्यादा दौलत है, वो अपने फादर से उनको नहीं मिली है। इंस्टेड ही वर्कड हार्ड टू चेंज हिज फेट विद हार्ड वर्क एंड हिज स्टोरी विल एंड बिजनेस IQ स्ट्रेटेजी लेड टू द स्टेयर्स ऑफ सक्सेस। इंस्टेड ही वर्कर, उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ में वर्क हार्ड किया टू चेंज हिज फेट, अपनी किस्मत को बदलने के लिए। फेट क्या होता है, किस्मत। अपनी किस्मत को बदलने की हार्ड वर्क किया विद हार्ड वर्क एंड हिज स्ट्रॉन्ग विल। तो उनकी जो इच्छा शक्ति थी उसके साथ उन्होंने हार्ड वर्क भी की, इच्छा शक्ति भी थी, एंड बिजनेस IQ स्ट्रेटेजी,
और बिजनेस करना का एक आईक्यू होता है, अपना एक सोच का लेवल होता है, स्ट्रेटेजी होती है, किस तरह से ढंग तरीके अपनाए जाते हैं। लेड होता है लीड की सेकंड फॉर्म, तो लीड किया उन्होंने टू स्टेयर्स ऑफ सक्सेस, सफलता की पौड़ियां उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया था अपनी बिजनेस आईक्यू को स्ट्रेटजी के तौर पे, या फिर स्ट्रांग विल थी उनकी, या फिर उनका हार्ड वर्क था, तो उनकी सोच थी। अडानी ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज आफ्टर सेकंड ईयर, तो अडानी ने अपना जो कॉलेज था वो सेकंड ईयर के बाद ही छोड़ दिया था। टू स्टार्ट ए कैरियर, किस लिए उन्होंने बनना था इंजीनियर, लेकिन पता नहीं क्या इस तरह से माइंड में आया कि उन्होंने अचानक से अपना कॉलेज छोड़ दिया। स्टार्ट ए कैरियर, अपना कैरियर बनाना शुरू किया। ही वॉज वन ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के 7 बच्चों में से एक थे। हु वर इकोनॉमिकली वीक, जो कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा वीक थे, कमजोर थे। एज हिज फादर वाज ए टेक्सटाइल मर्चेंट, तो कपड़े के व्यापारी थे। व्यापारी छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो फादर वाज टेक्सटाइल मर्चेंट थे, क्योंकि गुजरात में अहमदाबाद में कपड़े का ही व्यापार स्टूडेंट्स चलता है, तो इसके लिए वो वहां पे व्यापारी थे। ही रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स आर फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, तो उन्होंने इस चीज को समझा, पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया गौतम अडानी जी ने, हाउ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, कि किस तरह जो बंदरगाहें हैं, समुद्र के द्वारा जो व्यापार होता है, समुद्र के रास्ते जो व्यापार होता है वो उतना महंगा नहीं होता है जैसे एयरपोर्ट वगैरह का होता है। किसी चीज को हमने बाई एयर मंगवाएंगे तो उसका डबल से डबल चार्ज हो जाता है, लेकिन अगर वही सामान है बंदरगाह में, बड़े बड़े शिप्स में आता है, तो उसमें सामान की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा आ जाती है और उसका खर्चा भी कम आता है। तो जो इस चीज में व्यापार में है उनको इस चीज के अप्स एंड डाउन का पता रहता है, सभी उनको वो बहुत ज्यादा इस चीज में उनको एक्सपीरियंस होता है। तो पोर्ट्स आर फॉर द ग्रोथ ऑफ, उन्होंने समझ लिया था कि किस तरह से बंदरगाह है देश की आर्थिकता का एक ग्रोथ के लिए, उसको बड़ा फलने फूलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अडानी अंडरस्टूड द पोटेंशियल ऑफ मर्चेंट पोर्ट्स, तो अडानी ने ये भी समझ लिया था कि मर्चेंट जो पोर्ट्स के ऊपर, जो बंदरगाह पे ऊपर व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी हैं या फिर कोई और व्यापारी हैं, पोटेंशियल है, वो इस लायक हैं, एंड वॉज सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग ए मोनोप्लाई ओवर द सेगमेंट। तो इस चीज पे मेहनत करके उन्होंने सोच लिया था कि किस तरह से वो बहुत बड़ा जो बिजनेस है एस्टेब्लिश करेंगे, मोनोप्लाई ओवर द सेगमेंट, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर अगर हम एक ही चीज के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं, उसी सेगमेंट पे हम वर्क करते हैं, तो उसके सारे हमने उसकी बारीकियां वो जान लेते हैं। इसी तरह से गौतम अडानी जी इस चीज को रीड किया, इस चीज को समझा कि किस तरह से इसका पोर्ट के व्यापार के ऊपर हम अपना जो व्यापार है वो कर सकते हैं, उसमें मोनोप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें फायदेमंद है, पैसा है। टुडे ही इज द लार्जेस्ट पोर्ट ओनर इन इंडिया, तो अगर आज की बात करें तो सबसे ज्यादा बंदरगाहों के मालिक कौन से हैं इंडिया में, वही हैं गौतम अडानी। उनकी बहुत सारी बंदरगाहें हैं जिनके वो खुद के मालिक हैं, एंड कंटिन्यूज टू बिल्ड न्यू पोर्ट्स इन कंट्री एंड अब्रॉड। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद वो रुक गए, उन्होंने कंटिन्यूस मतलब चालू रखा है इस चीज को, टू बिल्ड न्यू पोर्ट्स, नई नई बंदरगाहें वो बनाते रहते हैं समुद्रों के किनारे जो बनती हैं इन कंट्री एंड अब्रॉड। अब्रॉड में भी उनको, क्योंकि इस चीज का उनको बिजनेस का हिसाब आ चुका है, तो इस तरह से अब्रॉड में, बाहर के देशों में, अपने देश में, तो जहां जहां पे समुद्र का तट इलाका लगता है तो वहां पे वो अपनी बंदरगाहें बना रहे हैं। ही हैज नेवर स्टॉप्ड लर्निंग, तो इससे सबसे बड़ी मोटिवेशन हमें क्या मिलती है कि कभी भी उन्होंने सीखना नहीं बंद किया है, हर समय सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। मतलब जैसे कि एक ऐसा लेवल आ जाता है जहां पे हम रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, हमें और कोई जरूरत नहीं रहती, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस चीज को सीखना बंद नहीं किया, बल्कि इस बिजनेस को वो आगे से आगे लेके जा रहे हैं। ट्रेड ट्रिक्स विच टॉट हिम and he learned the business by observing trade tricks which taught him the importance of demand and supply। तो उन्होंने बिजनेस की जो लर्न है, बहुत सारी बारीकियां सीख ली है। कैसे? बाय ऑब्जर्विंग होगा किसी चीज को नजदीक से हमने झांकना, किसी चीज को देखना कि किस चीज के बिजनेस में हम अपना दिमाग ज्यादा लगा के, कई लोग बैठे बैठे शेयर मार्केट में दिनों एक रात में ही अमीर बन जाते हैं, लेकिन उनको इस चीज का ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सालों से पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है कि किस चीज में आने वाले फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा, कौन सा बिजनेस आने वाले समय में बंद हो जाएगा। तो ट्रेड ट्रिक्स होते हैं, व्यापार की एक बारीकियां होती हैं, ट्रेड होता है व्यापार, विच टॉट हिम, जिसने उनको ये समझाया, ये सिखाया, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड और सप्लाई की मार्केट में क्या वैल्यू हो, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ जाती है
तो उस चीज़ का सप्लाई कम होती है तो उस चीज़ का रेट बढ़ जाता है। अगर सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है और डिमांड कम होती है तो उसका रेट है वो कम हो जाता है। इसी तरह इस चीज़ को उन्होंने समझा, इंपॉर्टेंस समझी कि डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन है, किस चीज़ से हमें इस चीज़ का फायदा निकल के आता है, ये व्यापारियों को पता होता है। हिज स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस मेड हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन टू एस्टैब्लिश ए वेंचर। तो उनकी जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस है, बिजनेस व्यापार करने की जो समझ शक्ति है, सोच शक्ति है, मेड हिम रियलाइज, उन्होंने इस चीज को रियलाइज करवाया द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि किस तरह के किस चीज को हम समझते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। क्योंकि जिंदगी में अब ऐसा टाइम आ चुका है कि कोई भी चीज है जो हमें वो मैन मेड नहीं होती है, वो सगों मशीनों की वजह से बनती है। मशीनें, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ चुका है कि कोई भी चीज है उसकी मशीन आ चुकी है, रोटियां बनाने तक की मशीनें आ चुकी हैं। तो ये सब कुछ कहाँ तैयार होता है? इंडस्ट्रीज में तैयार होता है टू एस्टैब्लिश ए वेंचर। तो किस तरह से एक वेंचर, किस तरह से एक चमत्कार है वो पैदा होता है इस चीज को समझने के बाद। कोई भी स्ट्रगल करने वाला इंसान एक दिन में सफलता नहीं पा सकता है। तो ये चीज हमने मोटिवेशन इस स्टोरी से लेना है। हिज लाइफ इज अ स्टोरी ऑफ हाउ focus and determination can help a man change his humble beginning to become one of the most successful richest person of his generation। तो उनकी लाइफ की जो स्टोरी हमने आपको पढ़ के सुनाई है, बताई है। हाउ फोकस, कि किस तरह से एक चीज के ऊपर, चाहे आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए, चाहे आप एक बिजनेसमैन है उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। डिटर्मिनेशन होता है हमारा पक्का इरादा होना चाहिए, चाहे वो स्टडी हो, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे हम हाउस में काम करते हैं, चाहे हमारा कोई छोटी मोटी दुकान है। कैन हेल्प ए मैन, किस तरह से एक आम इंसान को हेल्प करते हैं। चेंज हिज हम्बल बिगिनिंग, कि किस तरह से एक छोटी सी शुरुआत है, हम्बल होती है, बहुत नरम दिल से किसी चीज की शुरुआत की जाती है। टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रिचेस्ट पर्सन ऑफ हिज जनरेशन, क्योंकि उसी जिस एज का इंसान होता है उसी की जनरेशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, उसी की मतलब फील्ड के रिलेटेड होते हैं। अगर हम बात स्टूडेंट्स की बात करें तो एक ही क्लास में सब बच्चे फर्स्ट नहीं आते हैं, लेकिन उसी क्लास का बच्चा है फर्स्ट आता है, अपना कैरियर चूज करता है, जो उस चीज में अब वो मास्टर हो जाता है। तो इस तरह से स्टोरी में उन्होंने जो उनकी जनरेशन थी, उस टाइम की जनरेशन थी, तो उनमें से किस तरह से उन्होंने निकल के सामने आए, सक्सेसफुल रिचेस्ट पर्सन के तौर पे वो निकल के सामने आए। तो इस तरह से बहुत मोटिवेशन स्टोरी है। दिस सक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ सच पर्सनैलिटीज, इसी तरह की जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, जैसे कि आज हमने गौतम अडानी जी की बात की है, गिव अस द डायरेक्शन इन लाइफ। तो यही हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की डायरेक्शन देती हैं। तो इस तरह से स्टोरीज हमें पढ़ते रहना चाहिए। करंट टॉपिक्स भी है, करंट अफेयर्स भी है। तो स्टूडेंट्स आप जरूर इस टॉपिक को अपने माइंड में रखिए, अपने एग्जाम के लिए इसको तैयार कीजिए। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।